Yes, again. So this chapter, the hack driver, इसका जो story finger tips है, I'll revise it and फिर उसके बाद में हम आज का topic begin करेंगे. So see, after completing his graduation, जो हमारे narrator हैं इस story के, वो prestigious law firm को join करता है as a junior assistant clerk. And उनकी जो job होती है वो क्या है? Is to serve the summons, but he hates it because he has to go to the shady places and meet shady people. उन्हें अच्छा नहीं लगता ये जॉब. वाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू सर्व दी समन सर्व करने के लिए उन्हें बहुत सारी शेडी प्लेसेस पे जाना पड़ता है, बहुत शेडी पीपल से उनको मिलना पड़ता है. एंड ही रियली डजंट लाइक दिस काइंड ऑफ वर्क. नरेटर को एक बार कहा जाता है दैट ही हैज टू डिलीवर अ समन टू ओलिवर लुटकिंस हु लिव्स इन अ प्लेस नेम न्यू मुलियन. Now, when he arrives for that place and when he arrives at the station of that place, he comes across a jolly hack driver who tells him that Oliver Lutkin is a man who is difficult to get hold of. उन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल है. Hack driver introduce करता है himself as Bill Magnuson and offers to help the narrator find Oliver Lutkin. और hack driver जो है वो introduce करता है himself as Bill Magnuson and offer करता है to help the narrator find Oliver Lutkin. Bill जो है it takes the narrator to all the places that Lutkin frequents regularly visit, but each time they miss him by seconds. बिल जो होता है ना, एक्चुअली वो ऑलिवर लुटकिन भी है, बट अभी हम उसको एज अ बिल मैग्नेसन समझ रहे हैं बिकॉज उसने अपनी आइडेंटिटी यही बताई. वो खुद ही खुद को ढूंढ जाता हुआ घुमा रहा है उनको. वो उन्हें उन सारी प्लेसेस पे लेके जाता है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो ऑलिवर जो विजिट करता है, बट जहाँ पे भी वो पहुंचते हैं ना, ही प्रिटेंड्स कि बस हम यहाँ पहुंचे और वो तो अभी अभी यहाँ से निकला है. तो इस काइंड की एज सून एज दे रीच दे मिस हिम बाय सेकंड. नरेटर जो है ही फील्स द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप is formed between both the hack driver and him as they go around New Mullion, and they are looking for who? They are looking for Lutkin. वो लुटकिन को ढूंढता हुआ वो वहां पे उस तरीके से वो घूम रहे हैं. नाउ बिल की जो मॉडेस्टी है, उसका जो ओपननेस है, उसकी जो फ्रेंडली नेचर है, उसका जो हेल्पफुल नेचर है, ये कहीं ना कहीं हमारे नरेटर का दिल जीत लेता है. नरेटर रियली फील्स वेरी क्लोज, वेरी मच अटैच्ड टू हिम. एंड बिल टेक्स द नरेटर टू लुटकिंस मदर, एंड वो उसके बाद में उसको लुटकिंस के मदर के पास में भी लेके जाता है, उनके फार्म पे, ये सोचते हुए कि हमें शायद वो वहां पे तो मिल ही जाएगा. जब वो वहां पहुंचता है, वो खुद ही अपनी मदर से पूछ रहा है कि आपने ओलिवर को देखा? तो उसकी मदर उसको एक हॉट आयरन रॉड लेके डराती है कि रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस और अदरवाइज आई एम गोइंग टू बर्न यू. शी थ्रेटन्स देम टू बर्न देम. एंड ऑन हिज वे बैक टू द सिटी, नरेटर जो है he contemplates on how nice it would be to permanently shift to New Mullion and start his own law practice. वो कहता है कि मुझे तो ये प्लेस और तुम इतने अच्छे लग रहे हो, that how happy it would be. I am just thinking कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, परमानेंटली मैं न्यू मुलियन में शिफ्ट हो जाऊँ और मैं खुद की लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे. नरेटर जो होते हैं, नरेटर चीफ इज एंग्री विद हिम बिकॉज वो फेल हो गए हैं, वो ऑलिवर को ढूंढ के नहीं ला पाए इस केस में, एंड उसको वो गुस्सा हो करके उन्हें वापस भेजते हैं, गो बैक अगेन टू द न्यू मुलियन एंड तुम्हें उसको ढूंढ के लाना है. उनको फिर वो एक मैन भेजते हैं उनके साथ में, दैट यू योरसेल्फ अलोन इज नॉट एबल टू फाइंड ऑलिवर, सो दिस टाइम आई एम सेंडिंग अ मैन विद यू. मैं आपके साथ एक मैन को भेज रहा हूँ, वो आपके साथ जाएगा. ही हैज वर्कड विद लुटकिन एंड ही विल बी एबल टू फाइंड हिम. वो मैन जब वहां पे पहुंचता है, ही रिकॉग्नाइजेस बिल मैग्नेसन. वो बोलता है यही तो है रियल ऑलिवर लुटकिन, तुम किसको ढूंढ रहे हो? नरेटर बहुत ही मॉर्टिफाइड हो जाता है, मींस ही इज शॉक्ड एंड सरप्राइज टू रियलाइज दैट वो उसको लुटकिन कितनी देर से पागल बना रहा था, अपनी मदर को पागल बना रहा था और पूरे विलेज को पागल बना रहा था वो. एंड नरेटर फील्स दैट हिज ट्रस्टिंग नेचर एंड द नेविटी मेक्स him an easy target for this fooling. And narrator feels कि उसका जो ट्रस्टिंग नेचर था ना और उसकी जो सिंप्लिसिटी थी, जो सोबरनेस थी उसके नेचर की, इट हैज मेड हिम एन इजी टारगेट, कि उसको कितना आसानी से उसने बीफुल कर दिया. फाइन. तो दिस वे हम बोलेंगे कि ये इसकी एक बेसिक समरी थी. अब हम जहां से शुरू कर रहे हैं अपना सेकेंड पार्ट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट वी हैव फिनिश्ड. हाँ, हमने कहाँ पे फिनिश किया था कि उनको भूख लगती है एंड ही सेज व्हाट अबाउट हैविंग लंच, चलो किसी रेस्टोरेंट में एंड आई विल आल्सो बाय अ लंच फॉर यू. तो ही सेज व्हाई नॉट गो टू माय वाइफ. मैं रेस्टोरेंट्स नहीं पसंद करता एंड यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट्स हैं एंड वो भी बहुत अच्छे नहीं है, तो इट्स बेटर कि मैं तो घर जाऊंगा, मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ वो आपके और मेरे दोनों के लिए लंच पैक कर देगी एंड वो आपसे ज्यादा चार्ज नहीं करेगी, ओनली $50 शी इज गोइंग टू चार्ज एंड इट्स मच मोर कन्वीनियंट एंड मच मोर, वी कैन से कि वो बहुत लेस एक्सपेंसिव होगा देन दोज ग्रीसी मील्स इन द रेस्टोरेंट.
एंड आफ्टर दैट हम अपना पैक्ड लंच लेंगे, हम वेड हिल्स पे चलेंगे एंड हम वहाँ पे लंच करते हुए अपने पूरी वहाँ की जो ब्यूटीफुल साइट है उसको हम एंजॉय करेंगे। एंड नाउ सी रीड एंड फाइंड आउट ऑफ द नेक्स्ट, जो हम इसमें नेक्स्ट पार्ट जो करेंगे उसमें हमें इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। व्हाट मोर बिल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली, डज द नरेटर सर्व द समन दैट डे एंड हु इज लुटकिंस। तो क्या क्या आंसर्स मिलेंगे हमें कि बिल जो है लुटकिंस की फैमिली के बारे में और क्या बताएंगे, एंड डज द नरेटर सर्व द समन दैट डे, क्या नरेटर जो है उस दिन भी समन जो लेकर आए हैं लुटकिंस के लिए वो उसको सर्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते, एंड एक्चुअली हु इज लुटकिंस, लुटकिंस एक्चुअल में कौन है और उन्हें वो क्यों नहीं मिल रहा। तो दीज 3 क्वेश्चंस जो है ये हमें मिलेंगे हमारे इस सेकेंड पार्ट में दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट नाउ। चलो, सो बिगिनिंग विद दिस, हम इसको देखते हुए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। आई नो दैट बिल helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. But he was no more dishonest then. I charged myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself, who was sick of the city. As we sat on the hilltop looking over the pastures and the creek which slipped among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. He described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in the debt. He commented on the boys who come back from the village in fancy clothes. He told about the lawyers whose wives could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. He made them all live. On that day, I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better. Now he says कि I know, मैं जान गया था that बिल की जो हेल्पफुलनेस थी ना to the young fellow from a city, वो entirely था the matter of a brotherly love, and I was paying for him for this time. मैं उसको जितना उसका मैंने समय लिया, I was paying him. In the end, मैंने उसे पे किया for 6 hours including the lunch charge, and at what was then a very high price. ये बहुत ही high price था. But he was no more dishonest then. But वो अब और dishonest तो नहीं था ना than I, मेरे मुझसे ज्यादा तो. And I charge the whole thing to the firm, और मैं तो पूरा का पूरा, मैं तो सारी चीजें जो है उस फर्म से चार्ज करता हूँ. But it would have been worth paying him myself to have his presence. Now he says कि अभी जो है ये जो था ना ये वर्थ था, इसकी जो प्रेजेंस थी ना मेरे लिए वो ही काफी थी, उसके लिए मैंने इसको जो पे किया इट वॉज वर्थ. ये जो उसका चीयरफुल कंट्री विजडम था वो बहुत रिफ्रेशिंग था टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ जो सिक था ऑफ द सिटी. एज वी सैट ऑन द हिल टॉप, जब हम पैस्चर्स को देख रहे थे एंड क्रीक्स को देख रहे थे विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, वो न्यू मुलियन के बारे में बातें कर रहा था. उसने पूरा का पूरा ना एक पिक्चर जो था वो पेंट कर दिया था न्यू मुलियन का इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट. जो लोग थे ना उनके बारे में भी उसने उनको इतना गहराई से नोटिस किया. बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट द पीपल, बट नो मैटर वो कितना भी उन लोगों पे हंसा हो, वो बोलता ही अंडरस्टूड, मैं उनको बहुत अच्छे से समझता हूँ, एंड आई फॉरगिव देयर फुलिशनेस, और मैं उनकी फुलिशनेस को उतना ही इजीली फॉरगिव भी कर देता हूँ. एंड ही डिस्क्राइब, उसने कुछ पीपल को डिस्क्राइब भी किया. ही सेज कि जो मिनिस्टर की वाइफ है, शी इज द वन हु sang the loudest in the church when she was most in the debt. And he also commented on the boys who came back from the college in fancy clothes. He told about the lawyers whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. He made them all live. He explained about the people so lively कि ऐसा लगा जैसे उसने सबको एकदम लाइव कैरेक्टर बना दिया. And on that day I came to know New Mullion better than I did the city. और उस दिन मैं न्यू मुलियन को इतना अच्छे से जान गया जितना कि मैं मेरी सिटी को भी नहीं जानता. एंड टू लव इट बेटर, और उसको और ज्यादा आई स्टार्टेड लविंग दिस प्लेस. Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of country and had a lot of jobs. For his adventure, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. Bill जो था ना, he didn't know about colleges and cities. वो कॉलेज और सिटीज के बारे में ज्यादा नहीं जानता था.
and he had traveled around a lot of the country, और उन्होंने travel किया around the country and had a lot of job, और उनको jobs भी बहुत थी उनके लिए. From his adventure he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. But he says कि जो एक adventure मेरे अंदर है ना, from that मैं लेकर के आया philosophy of simplicity and laughter, and he strengthened me. And ये जो एक एडवेंचर था ना, दिस एडवेंचर strengthened me, and we left the peaceful scene of meadows and woods and resumed our search for Oliver Lutkin. And अब हमने लंच किया, हमने बातें की, and after this we returned to what? हम वापस रिटर्न हुए and we resumed. उनका काम क्या था? Actually में what work they were doing? उन्होंने बोला we were doing the work of searching Oliver Lutkin. So we could not find him. हम उसको ढूंढ नहीं पाए. At last Bill cornered a friend of Lutkin's and made him admit he guessed. And he says कि हम उसको नहीं ढूंढ पाए. And at last जो Bill concerned a friend of Lutkin. Bill जो था cornered. Bill ने corner किया a friend of Lutkin and made him admit what he guessed. और उन्होंने बोला Lutkin's gone out to his mother's farm 3 miles north. उन्होंने बोला Lutkin's अपनी मदर के फार्म पे गया है, यहाँ से 3 miles के डिस्टेंस पे है वो नॉर्थ में. एंड वी ड्रोव दे आउट देयर लेइंग प्लान. हम वहां पे भी ड्रोव ओवर किए, हम वहां भी गए और उसको हमने अपने प्लान को ले आउट किया कि अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले. आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर. बिल साइड. बिल ने बोला कि मैं ऑलिवर की मदर को जानता हूँ एंड शी इज अ टेरर. वो बहुत खतरनाक है. ठीक है, बिल ने ऐसा बोला. बिल जानता था क्योंकि वो बिल की ही तो मदर थी. इट टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. She is about 9 feet tall and 4 feet thick and as quick as a cat, and she sure can talk. I'll bet Oliver heard that someday somebody is chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirt. We'll try her. But you would better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. And उसने बोला, अब यहाँ पे भी उसने अपना जैसे तैसे अपना एक बेटर प्लान जो था उसको ले आउट उसने कर लिया. He says कि हम चलेंगे बिल की मदर के पास में. बिल की जो मदर है वो बहुत ही एक डेंजरस लेडी है. एंड यू नो वंस मैंने क्या किया था, आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस. मैंने एक बार उनके लिए ट्रंक निकाला था एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ. मेरी ऑलमोस्ट स्किन निकाल दी. वाई? बिकॉज मैंने उसको ट्रंक की तरह ट्रीट कर दिया एंड डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग. एंड उसकी जो मदर है ना, शी इज 9 feet tall, 4 feet thick and she is as quick as a cat and she can surely talk. और वो बहुत बातें भी करती है. He said, अब यहाँ पे बिल जो है बोल रहे हैं आई बेट कि ऑलिवर ने जब सुना होगा ना कि कोई उसको ढूंढता घूम रहा है, वो भाग के अपनी मॉम के पास गया होगा एंड उनकी स्कर्ट के पीछे छुप गया होगा एंड नोबडी इज एबल टू सी हिम एंड वी विल हम जो है उसे ढूंढ लेंगे वहां पे चल के. He says, बट है ना सर, आप एक काम करिए, लेट मी डू दिस वर्क बिकॉज यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड अ रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, सो लेट मी गो. अब वो क्यों वहां से जाना चाहता था? बिकॉज उसकी मदर के पास में और कोई उसको आइडेंटिफाई कर पाए ना कर पाए, बट एटलीस्ट मदर विल बी आइडेंटिफाइंग हिम. मदर तो आइडेंटिफाई कर ही लेगी ना, तो उसकी मदर बोलेंगी यू आर हियर, इधर आओ, तुम यहाँ पे क्या झूठ बोलते घूम रहे हो. तो वो वहां पे भी एक स्टोरी क्रिएट करना चाहता था, तो उसने बोला यू जस्ट डोंट गो एंड आई विल बी गोइंग. We drove into a poor farmyard and we were faced by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, remember me, I am Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son Oliver. I don't know anything about Oliver and I don't want to, she shouted. Now look here, we have just enough about enough nonsense. This young man represents the court in the city. And we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkin. And now he says कि हम लोग उस poor farmyard में गए and we were faced by an enormous, cheerful-looking old woman. And my guide bravely went up to her and said that remember me, I am Bill Magnuson and I am a carter and a hackman and I want to find your son Oliver. तो मदर ने क्या रिप्लाई दिया? मदर से मुझे कोई, मैं नहीं जानती where is Oliver and where he is and ना जानती हूँ ना मैं जानना चाहती हूँ, she shouted. And he says now look here, we just enough about the nonsense. बहुत पागल बन चुके हैं हम. This young man, ये सिटी से आए हैं कोर्ट से,
एंड हमारे पास लीगल राइट है टू सर्च ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, तो हमें उसको देखना है. Bill made me sound very important and the woman was impressed. She retired to the kitchen and we followed. She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want to. If you don't mind getting burnt first." She shouted and laughed at our frightened retreat. Bill ने ऐसा साउंड कराया जैसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसने बोला ये साहब सिटी से आए हैं और ये इस वजह से आए हैं, ऐसा उसको बहुत इंपॉर्टेंट सा साउंड करा दिया. वो इतना इंपॉर्टेंट साउंड हुआ कि वो जैसे होता है ना हम अपने कॉलर्स पुल अप कर लेते हैं, दैट काइंड ऑफ अ सीन वाज हैपनिंग ओवर देयर. एंड दैट लेडी जो थी, ओलिवर की जो मदर थी, शी वेंट इनसाइड द किचन एंड वी फॉलोड हर. हम उनके पीछे पीछे. वहां से वो एक हॉट आयरन रॉड लेके आई, ओल्ड फैशन स्टोव पे उसको पूरा हॉट करके, एंड शी मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, शी सेड, "You search all you want to." ढूंढ लो जिसको ढूंढना है, बट पहले सोच लो, जला दूंगी मैं तुम्हें इससे. शी शाउटेड, जैसे ही वो चिल्लाई एंड हम लोगों के, हम ऐसे डर के वहां से भागे ना, दैट शी लाफ्ड एट अस, seeing us as frightened retreat. "And let's get out of here. She'll murder us." Bill whispered. बिल ने विस्पर करते हुए कहा कि भाई यहाँ से भागो, यहाँ से दौड़ लो, ये तो हमें मर्डर कर देगी ये लेडी. एंड आउटसाइड ही सेड, "Did you see her smile? She was laughing at us." पहले तो डर के वहां से भागी एंड बाहर जाके ही सेइंग कि "Did you look at her smile? Have you seen how she was smiling? She was laughing at us." I agreed that it was pretty disrespectful treatment. We did, however, search the house. Since it was only one story high, Bill went round it, peering in at all the windows. We examined the barns and stables. We were reasonably certain that Lutkins was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train, and Bill drove me to the situation. Now he says, I agree कि हम जो थे हमें बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिला वहां पे. एंड हाउएवर हमने घर को तो पूरा सर्च कर लिया था बिकॉज इट वाज जस्ट अ वन स्टोरी हाई बिल्डिंग. Bill went round it, peering in at all the windows, and we examined the barns, the stables, and we were reasonably certain that Lutkins was not there. And it was nearly the time for me to catch the afternoon train, and Bill drove me to the station. On the way to the city, I worried very little over my failures to find Lutki, and I was too busy thinking about Bill Magnuson. Really, I considered returning to the New Million to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of the universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. Now he says, on the way to the city, मैं बहुत ही क्या था? I was worried. ठीक है, ऑन द वे टू द सिटी आई वॉज वरीड अबाउट माई फेलियर कि मैं लुकिंस को नहीं ढूंढ पाया. बट मैं इतना बिजी था ना थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नेसन. रियली आई जस्ट कंसिडर्ड, मैं सच में इच्छा हो रही थी दैट आई शुड रिटर्न टू न्यू मिलियन एंड मैं अपना वहां पे लॉ प्रैक्टिस करने लग जाऊँ. इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, उसने बोला कि मैंने बिल को फाउंड किया कि वो इतना रिचली, इतना डीप एंड रिचली ह्यूमन था, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फिट. क्या मैं फिट्स और गुस्टैव, क्या उनको भी नहीं प्यार करने पसंद करने लग जाऊंगा? आई वुड डेफिनेटली. एंड 100 और जो स्लो स्पोकन, सिंपल और वाइज नेबर्स हैं न्यू मिलियन में, वो सब, आई एम गोइंग टू लव दिस प्लेस. आई जस्ट फील सो. So I pictured an honest and happy life beyond the strict limit of the universities and law firms. So मैंने क्या किया? I just pictured a life which was an honest and happy life, and वो beyond था the strict limits of the universities and the law firm, and I was really very excited. I had found a treasure. मुझे ऐसा लगा जैसे न्यू मिलियन नहीं फाउंड करके मैंने एक ट्रेजर फाइंड आउट कर लिया है. I had found a treasure. And what is going to happen? I had discovered a new way of life, and I had discovered a new way of life मुझे मिल गया है. But if I had to think much about Lutkins, the office did. I found them all upset. Next morning, the case was coming up in the court, and they had to have Lutkins. It was a shame. I was ashamed, useless fool. उसने बोला, but if I don't think much about Lutkins, the office did. But मैं नहीं सोचूंगा much about Lutkins. The office did. ठीक है, I found them all upset. बिल्कुल upset था सब कुछ ऑफिस के अंदर. Why was everything upset?
because next morning case था in the court, case was coming up in the court and they had to have Lutkins और उन्हें Lutkins की वहाँ पे जरूरत थी, मतलब थी. I was a shameless, useless fool. मैं एकदम shameless और useless fool हो गया था वहाँ पे. That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. और next morning he says कि that morning, उस दिन सुबह मेरा जो promising legal career था ना, ये क्या हो गया था, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था. He was saying इससे पहले कि ये शुरू होता, before it had begun, it had come to an end and the chief almost murdered me. और वो जो chief था ना, almost murdered me, मेरा murder ही कर देंगे. He hinted that I might do well at digging ditches. I was ordered back to New Mullion and with me went a man who had worked with me. Now उन्होंने बोला कि तुम तो फालतू के ditches को dig करने में ही अच्छे हो, but तुम तो यही काम ज्यादा अच्छे से करोगे. But he ordered me, now it's your duty and you have to find it. Go back. He ordered me to go back to the New Mullion and this time उन्होंने मेरे साथ में मैन को भेजा जिसने Lutkins के साथ में वर्क किया हुआ है. He says I was rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. And I was rather sorry क्यों, क्योंकि न्यू मुलियन तो मुझे भेज रहे हैं, बट दिस टाइम वो मुझे एक मैन के साथ में भेज रहे हैं. तो जिस पर्सन के साथ भेज रहे हैं तब तो मैं आराम से लोफ अप तो नहीं कर सकता ना, घूम फिर नहीं सकता न्यू मुलियन में बिल के साथ में. तो इस बार तो मेरे को अगर कोई पर्सन मेरे साथ जा रहा है तो मुझे सिंसियरली अपना काम करना है और वापस आना है. When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his car. और जैसे ही ट्रेन न्यू मुलियन पहुंची, बिल वहीं था स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, नियर हिज कार. And strangely enough, that old tigress, and उसने बोला strangely enough, वो जो old tigress थी, Lutkins की mother, was there talking and laughing with Bill. वो बात कर रही थी और हंस रही थी बिल के साथ में, not quarreling at all, और उससे झगड़ा नहीं कर रही थी बिल्कुल भी. From the train stepped, I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, a real man. I spent the day with him." और ट्रेन से मैंने जैसे ही स्टेप डाउन किया, आई पॉइंटेड टू बिल, मैंने बिल की तरफ पॉइंट करते हुए मेरे साथ जो कंपेनियन थे उनको कहा कि ये फाइन फेलो, ही इज अ रियल मैन, एंड मैंने इनके साथ में अपना पूरा डे स्पेंड किया था. He helped you hunt for Oliver Lutkins? Yes, he helped me a lot. He must have. He is Lutkins himself. अब वो जो साथ में कंपेनियन गया होता है ना, वो बोलता है क्या इन्होंने तुम्हें हेल्प किया था ऑलिवर लुटकिंस को फाइंड करने में? तो जो हमारे नरेटर थे उन्होंने बोला कि हाँ, इन्होंने तो मेरी बहुत हेल्प की. एंड उन्होंने बोला, अब जो वो मैन था साथ में, ही सेड यस, ये तो करेंगे ऑब्वियसली, ही मस्ट हैव, बिकॉज ये खुद ही लुटकिंस है. नाउ व्हाट रियलिटी हर्ट्स मी was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. With loving kindness, they begged me to go with them to the neighbor's house for a cup of coffee. Now he says कि सबसे ज्यादा मुझे जो हर्ट हुआ ना वो ये था कि जब मैंने समन सर्व किया ना, फाइनली जब मुझे पता चला कि यही ऑलिवर लुटकिंस है, जब मैंने उनको समन सर्व किया तो लुटकिंस और उसकी मदर मुझ पे हंस रहे थे. कैसे? जैसे मैं कोई 7 साल का छोटा बच्चा हूँ, and they have been successful in defooling me. And with loving kindness उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, they begged me to go with them to the neighbor's house for a cup of coffee. I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. Lutkins ने बहुत ही joyfully बोला, मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया, and they are anxious to look at you. मेरे जो neighbors हैं, they are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. क्योंकि वो ही मेरे नेबर भी, सिर्फ वो फोक्स बचे हैं, वो पीपल बचे हैं जिन्होंने तुम्हें कल नहीं देखा. अदरवाइज तो मैंने तुम्हें कल पूरा का पूरा टाउन इतना घुमा दिया था कि हर पर्सन तुम्हें देख चुका है. सिंक्लेयर लुइस इन्होंने लिखा था. सिंक्लेयर लुइस नाम के जो हमारे ऑथर हैं, उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक स्टोरी हमारे लिए लिखी जिसे पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा. तो सी क्वेश्चंस. व्हेन द लॉयर रीच्ड न्यू मुलियन, डिड Bill know that he was looking for Lutkins? When do you think Bill came up with his plan for fooling the lawyer? जब लॉयर पहुंचे न्यू मुलियन, did Bill know that he was looking for Lutkins? Bill जानते थे कि वो Lutkins के लिए सर्च कर रहे हैं? No. And when do you think Bill came up with his plan for fooling the lawyer? जब उन्होंने बोला that I am here in this town, मुझे इस पर्सन को ढूंढना है, तो उन्होंने उसका नेम उसको शो करके पूछा क्या आपको इनके बारे में कुछ पता है? Where can I find him? तब Lutkin openly take the lawyer over the village. How is it that no one lets out the secret?
Can you find other such suitable ways in which Lutkins manipulate the tour? Lutkins openly लॉयर को पूरे विलेज में ले गए. How is it that no one let out the secret? कैसे नहीं किसी ने भी ये सीक्रेट को लेट आउट किया? क्योंकि उन्होंने इस चीज को मैनेज किया कि हर जगह पे वो जाते थे ये सर्च करने के लिए कि मैं लुटकिंस को देख के आता हूँ, और आके बोलते थे कि नहीं वो तो यहाँ से अभी अभी निकल गया. Can you find subtle ways in which Lutkin manipulates the tour? Yes, हम इसमें से बहुत से सर्च कर लेंगे और उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे. Why do you think Lutkin's neighbor were anxious to meet the lawyers? क्यों anxious थे? Because Lutkins को पूरा टाउन वो कल घूम लिया था, हर एक पर्सन से मिल गया था. Only the neighbors were the one जो left out थे, जिन्होंने उस दिन लुटकिन से जिनकी मुलाकात, जिनकी हमारे नरेटर से लॉयर से मुलाकात नहीं हुई थी. After his first day's experience with the hack driver, the lawyer thinks of returning to New Mullion to practice law. Do you think he would have reconsidered the idea after his second visit? No, because he was a very simple and sober man, and once knowing that it was a town जहाँ पे इतने ज़्यादा जो बोलते हैं ना पर्सन रहते हैं जो they keep online and they just keep on bullying the people, and जिन्होंने उन्हें befool किया and laughed at him and made him a laughing stock at last, so he would never reconsider this idea after his second visit. Do you think the lawyer was gullible? How could he have avoided being taken for a ride? क्या आप सोचते हो कि जो हमारे लॉयर हैं वो बहुत ही गुलिबल पर्सन है? एंड हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? एंड वो कैसे अवॉइड कर सकते थे इस राइड पे जाने से? वो बोल सकते थे कि नो, मैं खुद, मुझे आप सिर्फ ये बताएं, आई विल फाइंड इट माई सेल्फ. तो वो उसको बोल देते कि मैं उसको खुद से सर्च कर लूंगा एंड आई डोंट वांट योर. So he can say yes, he was gullible as well as inexperienced also, because he was the easy target for Lutkin, and Lutkin ने उसकी इसी naivety का, इसी simplicity का बहुत जो था ना एक एडवांटेज लिया. एंड he says कि मैं अपनी फुल रिसर्च करता ओलिवर लुटकिन से, एंड मैं अपने आप को उसको खुद से ढूंढ लेता, एंड मैं वो इन्वेस्टिगेशन खुद करता, डिपेंडिंग सोलली, वो पूरा का पूरा डिपेंड हुआ किसके ऊपर? he was completely dependent on द हैक ड्राइवर. बट वो कहते कि शायद मैं उस पर डिपेंड नहीं होकर के मैं इस चीज को खुद कर सकता था. ओके, सो दिस वाज ऑल. हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा चैप्टर और ये एक्सरसाइजेस जो है इट्स कंप्लीट. नाउ विल शेयर द सेकंड स्क्रीन, डू नॉट गो एनीवेयर, और हम थोड़े से जो है अनसीन पैसेज के जो मेन टिप पॉइंट है हम उसको कर लेते हैं. तो हमारे पास कुछ क्विक टिप्स हैं, तो हम उन टिप्स को देखेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पैसेज करने के कि आप मेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करोगे एट वन. ये पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना, ये आपके पास पीडीएफ आएगा, दैट टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट. हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन देखेंगे टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड पिक आउट उसमें से रेलिवेंट और इरेलीवेंट डिटेल्स को सेपरेट कर लेंगे, और हम उसकी वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे. हमें पता है पैसेजेस दो टाइप के होते हैं, फैक्चुअल एंड डिस्कर्सिव. फैक्चुअल जो होते हैं वो होता है 8 मार्क्स का, एंड इट इज ऑफ 300 to 350 वर्ड्स, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. एंड जो डिस्कर्सिव पैसेज होता है वो 350 to 400 वर्ड्स का होता है. उसके अंदर शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस भी होते हैं, एंड उसको टोटल मार्क्स कितने दिए जाते हैं? 12. एंड इट इज जो वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट होते हैं दे आर 1 लाइन और शॉर्ट आंसर. सेकेंडली 30 to 40 वर्ड्स का होता है, एंड लास्ट होता है वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको पैसेज में से ही या तो आपको सिनोनिम्स फाइंड करते होते हैं या फिर आपको उसके एंटोनिम्स फाइंड करने होते हैं. नाउ रिमेंबर वन थिंग, दिमाग में एक चीज हमेशा रखो, जब आप पैसेजेस सॉल्व करते हो ना, आपको अगर एक लाइन कहा है तो एक लाइन में ही लिखोगे, एक वर्ड कहा है तो एक वर्ड में ही लिखोगे. गिवन टेक्स्ट में से नेवर कॉपी एग्जैक्ट लाइन, सेम लाइन मत किया करो, उसको अपनी वे में लिखा करो, अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, एंड एग्जैक्ट जो वर्ड लिमिट होती है ना उसको फॉलो करके ही आप लिखोगे आंसर. तो कुछ इफेक्टिव टिप्स जो हैं वो क्या है? ट्वाइस आप एक पैसेज को 2 टाइम्स रीड करोगे ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको बहुत अच्छे से, एंड आंसर कर सको टू द पॉइंट. ओके, प्रिसाइज कंसाइज करोगे आप अपने आंसर को वर्ड लिमिट को देखते हुए. थर्डली आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करोगे इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज, एंड उसका आइडेंटिफाई करोगे आप पैसेज की थीम.
आपके आंसर क्वेश्चन जो होते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन आपको सेकंड आंसर फर्स्ट आंसर के बाद ही मिलेगा, थर्ड आपको सेकंड के बाद मिलेगा, तो क्वेश्चन जो है वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, तो इसी तरह से आंसर्स भी क्रोनोलॉजिकल होते हैं. सो यू विल फाइंड आंसर्स इन ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन. अंडरलाइन कर लो रेलिवेंट वर्ड्स को और फ्रेजेस को इन द पैसेज, उससे आप आंसर को लोकेट करने में आपको हेल्प मिलेगी. क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ोगे. समटाइम्स हम क्वेश्चन पढ़ कुछ लेते हैं, वो कुछ पढ़ता है, ध्यान नहीं देते, एक वर्ड के चक्कर में हम पूरा आंसर गलत कर देते हैं. आपके जो आंसर है वो कहीं ना कहीं रिवील करेंगे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पैसेज, कि आप पैसेज को कितना अच्छे से समझे हो. टाइटल अगर आपको देना है उसको, तो इट शुड रिलेट टू द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, और टाइटल बहुत ब्रीफ होना चाहिए, 2-3 सेंटेंस का, एक पैराग्राफ का टाइटल नहीं होता. इट शुड बी 2-3 वर्ड्स का या सिंगल वर्ड का आपको उसका टाइटल देना होता है. मैनेज योर टाइम वेल, अलॉट सर्टन टाइम टू एवरी क्वेश्चन एंड आंसर. टाइमिंग को अच्छे से मैनेज करोगे, आप हर क्वेश्चन को एक प्रॉपर टाइम अलॉट करोगे, सो दैट यू कैन फाइंड ऑल द आंसर. डेवलप करो अपने रीडिंग हैबिट्स, इंप्रूव करें अपनी वोकैबुलरी, एंड हैविंग गुड वोकैबुलरी इज ऑलवेज गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन इन अ मच easier manner, and with this you can effectively answer the comprehension unseen passage of yours. So following these tips for the effective reading of comprehension part, you will be able to answer the question, and I'll be sending you the assignment of the unseen passages. आप उसको सॉल्व करके आप मुझे सेंड कर देंगे, एंड आई विल बी चेकिंग एंड रिप्लाइंग इट बैक टू यू. ओके, सो दिस वाज ऑल. एनी क्वेरीज, जस्ट रेज योर हैंड. यस, एनीवन? Nobody. So this was all we can say for our today's class, and we'll be meeting in our next class with something new, and I'll be sending you the passage exercise and solve it and send it to you for checking as soon as